नमस्कार, टीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना। आइए सबसे पहले रुख करते हैं सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री आज तमिलनाडु में 17,300 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। तमिलनाडु के बाद प्रधानमंत्री महाराष्ट्र का करेंगे दौरा। यवतमाल में 4,900 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। राष्ट्रपति आज से झारखंड और ओडिशा के 4 दिवसीय दौरे पर कई परियोजनाओं की रखेंगी आधारशिला। केंद्रीय झारखंड विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में भी होंगी शामिल। राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हड़कंप। अब से कुछ देर बाद भाजपा विधायकों के साथ राज्यपाल से मिलेंगे जयराम ठाकुर। वहीं डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस ने ऑब्जर्वर किया नियुक्त। सरकार आम चुनावों में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आज से देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान करेगी शुरू। अभियान का उद्देश्य राष्ट्र के व्यापक हित में युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना। और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री आज तमिलनाडु के थुत्तुकुडी में लगभग 17,300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री थुत्तुकुडी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में वीओ चिंदबरनार बंदरगाह पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखने वाले हैं। इस प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना से क्षेत्र में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री वीओ चिंदबरनार बंदरगाह को देश का पहला हरित हाइड्रोजन हब बंदरगाह बनाने के उद्देश्य से कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में अलवणीकरण संयंत्र, हाइड्रोजन उत्पादन और बंकरिंग सुविधा शामिल है। प्रधानमंत्री हरित नौका पहल के तहत देश के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 प्रकाश स्तंभों में पर्यटक सुविधाएं भी राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान वांची मिनियाच्ची नागर कोयल रेल लाइन के दोहरीकरण की रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री तमिलनाडु में लगभग 4,586 करोड़ रुपए की कुल लागत से विकसित 4 सड़क परियोजनाओं को भी समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री तमिलनाडु के अपने दौरे के दौरान तिरुनेलवेली में विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल तमिलनाडु के मदुरई में मीनाक्षी अम्मन मंदिर के दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने मंदिर में पूजा अर्चना की। तमिलनाडु के मदुरई में प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने प्रधानमंत्री का दिल खोलकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। तो तमिलनाडु के बाद प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में 4,900 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेल, सड़क और सिंचाई से संबंधित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन करने वाले हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान के तहत लगभग 21,000 करोड़ रुपए की 16वीं किस्त भी जारी करेंगे और नमो श्वेतकारी महासम्मान निधि के तहत लगभग
3,800 करोड़ रुपए की दूसरी और तीसरी किस्त भी जारी होगी। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में 5.5 लाख महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को रिवॉल्विंग फंड के 825 करोड़ रुपए की राशि वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड के वितरण की भी शुरुआत करने वाले हैं। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में ओबीसी श्रेणी के लाभार्थियों के लिए मोदी आवास घरकुल योजना का भी शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 मार्च तक झारखंड और ओडिशा के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज रांची में झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। इसके साथ ही ओडिशा के रायरंगपुर में केंद्र सरकार के हॉलिडे होम की आधारशिला भी रखेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति रायरंगपुर में विभिन्न सड़क परियोजनाओं और एक खेल परिसर की भी आधारशिला रखेंगी। वहीं बरसाही में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का भी शुभारंभ किया जाएगा। और अब बात हिमाचल प्रदेश की राजनीति की, जिसमें कल शाम से हलचल तेज है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि अब सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस बीच बीजेपी विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज सुबह कुछ विधायकों के साथ राज्यपाल से मुलाकात करने जा रहे हैं। कल ही उन्होंने अपनी पार्टी के प्रत्याशी की जीत के बाद ये कह दिया था कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के पास अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं रह गया। वहीं कांग्रेस आलाकमान ने हिमाचल को संभालने के लिए अपने 2 दिग्गज डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ऑब्जर्वर नियुक्त किया है, जो पार्टी के भीतर मचे हड़कंप को शांत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी यह भी साफ नहीं है कि क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर कांग्रेस क्या एक्शन लेगी। दरअसल कल हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां स्पष्ट बहुमत वाली सुक्खू सरकार के किले में सेंध लगा दी। कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी के हर्ष महाजन को चुनाव में जीत दिलाई और कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंह भी हार गए। हिमाचल की 68 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 40 और बीजेपी के 25 विधायक शामिल हैं। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर मुख्यमंत्री ने लिखा कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव में विजयी होने वाले भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। पूर्ण विश्वास ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आप सभी अंत्योदय के प्रण और विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में सहायक होंगे। आप सभी के उज्जवल कार्यकाल के लिए मंगल कामनाएं। मैं आपको ये भी बताएं कि कल उत्तर प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी 8 प्रत्याशियों सुधांशु त्रिवेदी, तेजवीर सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत, आरपीएन सिंह, साधना सिंह, नवीन जैन, संजय सेठ ने जीत दर्ज की है। सरकार आम चुनावों में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आज से देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू करेगी। इस अभियान का उद्देश्य राष्ट्र के व्यापक हित में युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना और मताधिकार की उपयोगिता बताना है। यह अभियान 6 मार्च तक चलेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं से अपनी आवाज उठाने का अनुरोध किया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने अपने परिसरों में मतदाता जागरूक अभियान चलाने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री ने युवाओं और पहली बार मतदाता बने लोगों से भारी संख्या में मतदान करने का आह्वान किया। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में बस इतना ही। मुझे और बीना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।